3, 2, 1. ट्रेनों की भी अजीब कहानी है। सफर छोटा हो या बड़ा, मुझे तो सुनानी है। रास्ते खूबसूरत हैं और हवाओं में एक नया अंदाज है। खिड़की से दिखता ये मंजर बेमिसाल है। हम जहाँ से गुजरते हैं अपना निशान छोड़ आते हैं। कहानियों के इस सफर में एक नया अध्याय जोड़ आते हैं। तो चलिए चलते हैं उस सफर पर, जहाँ से हम आपको अपने इस ब्लॉग के थ्रू बहुत सारी कहानियों से रूबरू करवाएंगे। तो पंकज त्रिपाठी जी की ये बात सुन के आज हम पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन को। मुझे लगता है ना कि 12वीं के बाद हर बच्चे को ना, या तो स्टेट सरकारें करें या उसके माँ बाप करें या वो खुद से करे, बिल्कुल लोकल ट्रेन में, मतलब स्लीपर क्लास में कम से कम पैसों में पूरा भारत घूमें। बहुत सस्ता है इस देश में घूमना, बहुत ही सस्ता है। मैं बहुत घूमा हूँ। हर जगह पे आपको धर्मशाला, गुरुद्वारे मिल जाएगा जहाँ आप रात गुजार सकते हैं। और वो यात्रा, इस देश को घूमना ना, आपको कुछ से कुछ बना सकता है। उन्होंने कहा था कि बजट में ट्रैवल करो, तो मैं आज भी बजट में ट्रैवल करने के लिए निकला हूं और देखूंगा कि बजट में ट्रैवल करते हुए मुझे कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं घूमना तो बहुत पहले से चाहता था और शायद एक बार वीडियोस में बताया भी था, और कभी ऐसा मौका नहीं मिला। इंडिया के पास सबसे बेहतरीन डेजर्ट्स हैं। इंडिया के पास झरने हैं, इंडिया के पास नदियां हैं, इंडिया के पास प्लेन्स हैं, इंडिया के मानसून्स में इंडिया के सबसे बेहतरीन वैलीज देखने को मिलती हैं। इंडिया के पीपल्स, इंडिया का कल्चर, इंडिया के हेरिटेज साइट्स, इंडिया की ट्रेन्स, हर एक जर्नी इंडिया में आप अगर आप देखोगे और महसूस करना चाहते हो तो इंडिया के हर एक जर्नी के पीछे आपको एक सिंपल और बेहतरीन स्टोरी में देखने को मिल सकती है। और फाइनली जब मुझे जाने का मौका मिला तो सोचा क्यों नहीं थोड़ा इसे एक्साइटिंग बनाते हैं और चलते हैं जनरल क्लास से, क्योंकि जनरल क्लास में अपने आप में बहुत आनंद आता है ट्रैवल करने से। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि टिकट लेना कंपलसरी होता है। टिकट्स लेने के बाद वक्त था कुछ खाना खाने का, कुछ पेट पूजा का। हमारे सफ़र की पहला जायका है ये सेब और बुनिया। वैसे ये 15 अगस्त के लिए हम लोग खाते थे, लेकिन आज हम लोग खा रहे हैं पहले, एक दिन पहले। थोड़ा सी यादें ताज़ा कर रहे हैं हम लोग। ये पहला जायका है जो हम सफ़र के दौरान शुरू कर रहे हैं। टाइम अब ट्रेन के टाइम हो गया है और हम जाने वाले हैं पटना के लिए। तो क्या आप सोच रहे हो कि मैं अकेला आया हूँ? अकेला बिल्कुल नहीं आया हूँ। एक सेकेंड, हाँ, तो मैं आया हूँ अपने भाई के साथ में। तो अभी मैं हूँ अपने ही होम सिटी, अपने ही होम शहर आरा में, और यहाँ से मुझे ट्रैवल करके तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर जाना है। जनरल डब्बे के जनरल कंपार्टमेंट में हम लोग ट्रैवल करते हुए पहुँचे सबसे आगे, और सीट की तलाश करते हुए हम लोग इधर तक पहुँचे हुए हैं। और पंकज त्रिपाठी जी की बात को आज सच करने का वक्त आ गया है, तो देखेंगे। उस दिन प्लान तो यही था कि जनरल कंपार्टमेंट से ही ट्रैवल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और हमने थोड़ा सा कंफर्ट की तरफ रुख मोड़ लिया था। तो भैया हम जनरल से तो नहीं गए, लेकिन अभी हम लोग एसी कंपार्टमेंट में और गेट से हवा खाते हुए बाथरूम के पास खड़े होकर जा रहे हैं। तो पंकज त्रिपाठी जी की बात यहाँ भी थोड़ी सी वही रही है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए आपको भारत भ्रमण करना है, पूरा इंडिया घूमने की अगर आपके अंदर सोच है ना, चाहे किसी भी हालत में कैसे भी आपको इंडिया घूमना है तो वो घूमना है, चाहे कहीं भी खड़े होकर आपको जाना क्यों ना पड़ जाए। थोड़ा पास आ जाओ और बोल। तो हेलो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और मेरी ट्रेन है 11 बजे। तो मैं हूँ अभी पटना रेलवे स्टेशन पर। मुझे यहाँ जाना है बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस से बोध गया। तो रास्ते के सफ़र में हम आपको दिखाएंगे। बॉडी फिटनेस सही नहीं लग रही है यार। एक अंकल अपनी माँ का हाथ पकड़ के ले जा रहे थे। पटना जंक्शन से बहुत अच्छी है, आपको वाईफाई फैसिलिटी बहुत बेहतरीन कराई जाती है इधर। एंड lots of people who celebrate their journey, lots of people who start their journey from here, and the lots of people who end their journey also here. तो पटना जंक्शन वो जंक्शन है। ये गट्टे लेकर कुछ लोग जा रहे हैं। बैग है, आई थिंक झोला होता है, बड़ा बड़ा झोला। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, ये देखिए, कांवड़ लेकर लोग ना हर जगह दिखाई दे रहे हैं। कांवड़ लेके जाने वाले लोग, क्योंकि सावन का मौसम है और सावन के मौसम में तो
कांवड़िए की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा कांवड़िए की भीड़ जो देखने को मिलती है हमें। हम लोग पटना रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जो कांवड़ी वाले यात्रा वाले होते हैं, जो सावन का महीना है चलते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिल रहे हैं। पर हमारी मंजिल वो नहीं है, हम कहीं और जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बोध गया, वहाँ भी थोड़ी भीड़ क्राउड देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तो कुछ खास करके क्राउड इतनी नहीं है जितनी क्राउड हमें सावन के महीने में लोग कांवड़ी यात्रा लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पटना रेलवे स्टेशन पर आपको स्वागत है, अगर आप आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पटना रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हैं और ऑनलाइन टिकट करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो ये पे करना है इधर से, यूपीआई जनरेट होगा तो हम पे करेंगे। QR कोड जनरेट हो गया है। अब यहाँ पर क्योंकि इक्विपमेंट्स की कमी की वजह से जिस फोन से हम शूट कर रहे थे उसी फोन से हमें यूपीआई भी पे करना था, तो यहाँ पर वीडियोस कट होती है और मैं पेमेंट करता हूँ और फिर देन वीडियोस आगे करता हूँ। कितना मजा है कि हमने चल के दी जा वजह से हमने के सावन के महीना में कांवड़ वाला मिल जाता तो कितना मजा आ जाता था हम। सो एक टूरिस्ट की तरह ही नहीं, एक ट्रैवलर की तरह आया था, लेकिन अभी तो कंफर्ट ढूंढ रहे हैं हम लोग, और कंफर्ट ढूंढने की तलाश में आगे जा रहे हैं। आगे मतलब सबसे आगे वाली डब्बे के पास, जनरल डब्बे, जनरल कंपार्टमेंट में। यहाँ वापस से उसी जनरल डब्बे की बात नहीं हो रही है। अब हम यहाँ से बुद्ध पूर्णिमा ट्रेन में जा रहे थे, और बुद्ध पूर्णिमा ट्रेन में जाते टाइम हमने सोचा क्यों ना इस बार हम जनरल कंपार्टमेंट से ट्रैवल करते हैं। तो फिर से हम लोग जनरल डब्बे की तरफ रुख करते हैं और जनरल डब्बे की तलाश जारी करते हैं, जहाँ पर एक सीट की तलाश रहती है हमें। फोटोशूट चल रही है यहाँ पर। बोल बम वाला जैसे ना हाला मतलब जला बन के, तो बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग हुई, तो बहुत ज़्यादा मजा आ जाता है। और वजह से चल देती है तब सीट की तलाश हमें बहुत दूर लेके आई थी, एकदम रेलवे इंजन के पास लेकर आई थी, जहाँ से डब्बे स्टार्ट हो रहे थे। खाली कहाँ है यार, पानी शूट कर देता। हमारी सीट की तलाश खत्म होती है साइड लोअर सीट के साथ, और हम सफर में आगे बढ़ चलते हैं। सफर कब खत्म होता है ये पता नहीं चलता, और हम गया फाइनली पहुंच जाते हैं। रात के 1 बज रहे हैं और माहौल कुछ इस तरीके का हुआ है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। एंड कुछ इस तरीके का माहौल है हमारे आसपास। अभी हम गया स्टेशन के ऊपर हैं, गया जंक्शन के अंदर, और माहौल भी कुछ अच्छा सा है। रात के 1 बज रहे हैं। 07 है धन्यवाद फिरोजपुर का। तो गुड मॉर्निंग, और सुबह हुई है और हमें देख कर ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम किस हालत में हैं अभी। तो अब हम फाइनल ब्लॉग ख़त्म कर देंगे थोड़ी देर में, क्योंकि अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए और वहाँ की वीडियोस बुद्धा ट्रायल्स करके आएंगे। तो वेलकम टू बुद्धा ट्रायल एपिसोड नंबर 1, और देखेंगे अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी तो ब्लॉग फिर से शुरू कर रहा हूँ एक नई एक्साइटमेंट के साथ। उस बोरिंग वाले ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया था। अब यहाँ से जो सीरीज चलने वाली है वो बिहार बुद्धा ट्रायल से चलने वाली है। तो यहाँ से मोस्टली सीरीज बिहार बुद्धा ट्रायल से चलेगी। जो एक्साइटिंग वीडियो होगी वो बिहार बुद्धा ट्रायल्स वाले एपिसोड्स में ही आएंगे, और बाकी जितने सारे बिहाइंड द सीन्स वाले वीडियोस हैं आप
ब्लॉग्स के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। बिहार बुद्धा ट्रायल्स की जो ब्लॉग्स आएंगी वो चलेंगी। मोस्टली जितने सारे डेस्टिनेशन हम कवर कर सकते हैं इस 2 दिनों में हम कवर करने की ट्राई करेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे हर टाइम टू टाइम। अब दिन था इंडिपेंडेंस डे का, तो हर तरफ तिरंगा लहरा रहा था, हर तरफ दुकानों में तिरंगे मिल रहे थे, तिरंगे में सजी हुई अबीरें बिक रही थी। और क्या ही कमाल का दिन चूज किया था मैं, क्या बढ़िया वाला डे चूज किया हूँ मैं इंडिपेंडेंस डे के दिन घूमने आने का। हर जगह तिरंगे में लिपटी हुई दुकानें दिखाई दे रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर भी। गांधी जी के चबूतरे से आगे जाना होगा। अब यहाँ से बोध गया की खूबसूरत तस्वीरों के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आप सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए सरल है, हमारे लिए सब्सक्राइबर ही सब कुछ हैं।